बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू अदब का एक शाहकार खाका दोज़खी जो असमत चुगताई ने अपने भाई अजीम बेग चुगताई की याद में लिखा वो पढ़ेंगे। इस खाके के हवाले से जो है सादत हुसन मंटो ने जो है वो लिखा कि असमत ने खुद अपने हाथों से अपने खवायराना जज्बात चुन चुन कर एक ऊंचा मचान तैयार किया और उस पर नर्म नर्म हाथों से अपने भाई की लाश रख दी। ताज महल जो है वो शाहजहां की मोहब्बत का बरहना मरमरी इश्तिहार मालूम होता है, लेकिन दोज़खी जो है असमत की मोहब्बत का नहायत ही लतीफ़ और हसीन इशारा है। वो जन्नत जो इस मज़मून में आबाद है, उन्वान उसका इश्तिहार नहीं देता। ठीक है, ये तो सादत हसन मंटो ने जो है उनके बारे में कहा। इस खाके के बारे में जब दोज़खी साकी रिसाले में छपा उसके बाद अब दोज़खी जो है ये खाका मैं यहाँ उसकी बुलंद ख़्वानी कर रही हूँ ताकि आप अंदाज़ा कर सकें कि एक बहन के जो जज्बात थे अपने भाई के लिए उसने उसको किस तरह से पेश किया है कि ये उर्दू अदब का जो है एक शाहकार खाका बन गया। जब तक कॉलेज सर पर सवार रहा, पढ़ने लिखने से फुर्सत ही ना मिली जो अदब की तरफ तवज्जो की जाती, और कॉलेज से निकलकर बस दिल में यही बात बैठ गई कि हर चीज़ जो 2 साल पहले लिखी गई है बोसीदा बदमज़ाक और झूठी है। नया अदब सिर्फ आज और कल में मिलेगा। इस नए अदब ने इस कदर गड़बड़ाया कि न जाने कितनी किताबें सिर्फ नाम देखकर ही वाहियात समझकर फेंक दी। सबसे ज़्यादा बेकार किताबें जो नज़र आईं वो अजीम बेग चुगताई की थी। घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मजमून। घर के हर कोने में उनकी किताबें रुलती फिरती, मगर सिवाय अम्मा और दो एक पुराने फैशन की भाभियों के किसी ने उठाकर भी ना देखी। यही ख्याल होता, भला इनमें होगा ही क्या, ये अदब नहीं फक्कड़ मजाक पुराने इश्क के सड़ियल किस्से और जी जलाने वाली बातें होंगी, यानी बेपढ़े राय कायम। मुझे खुद यकीन नहीं आया कि मैंने अजीम भाई की किताबें क्यों ना पढ़ी। शायद इसमें थोड़ा सा गुरूर भी शामिल था और खुद सताई भी। ये ख्याल होता था ये पुराने हैं हम नए। एक दिन यूं ही लेटे लेटे उनका एक मजमून नजर आया। मैं और रहीम पढ़ने लगे। न जाने किस धुन में थे कि हंसी आने लगी और इस कदर आई कि पढ़ना दुश्वार हो गया। हम पढ़ ही रहे थे कि अजीम भाई आ गए और अपनी किताबें पढ़ते देख कर खिल खिल गए, मगर हम जैसे चिढ़ गए और मुंह बनाने लगे। वो एक होशियार थे, बोले लाओ मैं तुम्हें सुनाऊं, और ये कहकर दो एक मजमून जो हमें सुनाए तो सही मानों में हम जमीन पर लौटने लगे। सारी बनावट गायब हो गई। एक तो उनके मजमून और फिर उनकी जबानी। मालूम होता था हंसी की चिंगारियां उड़ रही हैं। जब वो खूब अहमक बना चुके तो बोले, तुम लोग तो कहते हो मेरे मजमूनों में कुछ नहीं। और उन्होंने छेड़ा, लो हमारे मुंह उतर कर जरा जरा से निकल आए और बेतरह चिढ़ गए। झुंझलाकर उल्टी सीधी बातें करने लगे। जी जल गया और फिर उसके बाद और भी उनकी किताबों से नफरत हो गई। मैंने उनके मज़ामीन की उनकी ज़िंदगी में कभी तारीफ ना की, हालांकि वो मेरे मजमून देखकर ऐसे खुश होते थे कि बयान नहीं। इस कदर प्यार से तारीफ करते थे, मगर यहाँ तो उनकी हर बात से चिढ़ने की आदत थी। मैं समझती थी कि वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, और बखुदा वो शख्स जब किसी का मजाक उड़ाता था तो जी चाहता था कि बच्चों की तरह जमीन पर मचल जाएं और रोएं। किस कदर तंज, कैसी कड़वी मुस्कुराहट और कैसे कटते हुए जुमले। मैं तो हर वक्त डरती थी कि मेरा मजाक उड़ाया और मैंने बदजबानी की। कभी कहते थे कि मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे अच्छा ना लिखने लगो। मैंने सिर्फ चंद मजमून लिखे थे, इसलिए जी जलता था कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उनके इंतकाल के बाद न जाने क्यों मरने वाली की चीजें प्यारी हो गई। उनका एक एक लफ्ज चुभने लगा और मैंने उम्र में पहली दफा उनकी किताबें दिल लगाकर पढ़ी। दिल लगाकर पढ़ने को भी खूब रही, गोया दिल लगाने की भी जरूरत थी। दिल खुद ब खुद खिंचने लगा। ओहो, ये कुछ लिखा है उनकी रुलने वाली किताबों में। एक एक लफ्ज पर उनकी तस्वीर आंखों में खिंच जाती और पल भर में वो गम और दुख में डूबी हुई मुस्कुराने की कोशिश करती हुई आंखें, वो अंधोनाक सियाह घटाओं की तरह मुरझाए हुए चेहरे पर पड़े हुए घने बाल, वो पीली नीलाहट लिए हुए बुलंद पेशानी, पुजमर्दा ऊदे होठ जिनके अंदर कब्ल अज वक्त तोड़े हुए नाहमवार दांत और लागिर सूखे सूखे हाथ, और औरतों जैसे नाजुक
दवाओं में बसी हुई लंबी उंगलियों वाले हाथ, और फिर उन हाथों पर वरम आ गया। पतली पतली खपच्ची जैसी टांगे, जिनके सिर जिनके सर पर वरम जैसे सूजे हुए बदवजा पैर, जिनके देखने के डर की वजह से हम लोग उनके सिरहाने ही की तरफ जाया करते थे, और सूखे हुए पिंजरे जैसे सीने पर धोपनी का शुबा होता था। कलेजे पे हजारों कपड़ों बनियानों की तहें, और उस सीने में ऐसा फड़कता हुआ चुलबुला दिल। या अल्लाह, ये शख्स क्यों कर हंसता था? मालूम होता था कोई भूत है या जिन, जो हर खुदाई ताकत से कुश्ती लड़ रहा है। नहीं मानता, मुस्कुराए जाता है। खुदा जब्बारों का हार चढ़ चढ़ कर खांसी और दमे का अजाब नाजिल कर रहा है, और ये दिल कह के नहीं छोड़ता। कौन सा दीनो दुनिया का दुख था जो कुदरत ने बचा रखा था, मगर फिर भी ना रुला सका। उस दुख में जलन, हंसते नहीं हंसाते रहना किसी इंसान का काम नहीं। मामू कहते थे जिंदा लाश। खुदाया, अगर लाशें भी इस कदर जानदार, बेचैन और फड़कने वाली होती हैं, तो फिर दुनिया एक लाश क्यों नहीं बन जाती? मैं एक बहन की हैसियत से नहीं, एक औरत बनकर उनकी तरफ नजर उठाकर देखती तो दिल लरज उठता था। किस कदर ढीठ इंसान था, किस कदर ढीठ था उनका दिल। उसमें कितनी जान थी। मुंह पर गोश्त नाम को ना था, मगर कुछ दिन पहले चेहरे पर वरम आ जाने से चेहरा खूबसूरत हो गया था। कनपटी उभर गई थी, पिचके हुए गाल लबीज हो गए थे। एक मौत की सी जिला चेहरे पर आई थी। रंगत में कुछ अजीब तिलस्मी सब्जी सी आ गई थी, जैसे हुनूद की हुई ममी। मगर आंखें मालूम होता था किसी बच्चे की शरीर आंखें, जो जरा सी बात पर नाच उठती थी। और फिर कभी उनमें नौजवान लड़कों की सी शौखी जाग उठती थी, और यही आंखें कभी दौरे की शिद्दत से घबराकर चीख उठती। उनकी साफ शफाफ नीली सतह गली जर्द हो जाती और बेकस हाथ लरजने लगते। सीना फटने पर आ जाता। दौरा खत्म हुआ कि फिर वही रोशनी, फिर वही रक्स, फिर वही चमक। अभी चंद दिन हुए मैंने पहली मर्तबा खानम पढ़ी। हीरो वो खुद नहीं, उनमें इतनी जान ही कब थी, मगर वो हीरो उनके तखय्युल का हीरो है, उनके दबे हुए जज्बात का तखय्युली मुजस्समा है। जैसे एक लंगड़ा ख्वाबों में नाचता कूदता दौड़ता हुआ देखता है, ऐसे ही वो मर्ज में गिरफ्तार निढाल पड़े अपने हमजाद को शरारतें करता देखते थे। काश एक दफा, और सिर्फ एक दफा, उनकी खानम उस हीरो को देख लेती। शायद औरों के लिए खानम कुछ भी नहीं, लेकिन सिवाय लिखने वाले के और बाकी सारे कैरेक्टर जिंदा हैं। भाई साहब, भाईजान, नानी अम्मा, शेखानी, वालिद साहब, भतीजे, भंगी, बहिश्ती, ये सबके सब हैं और रहेंगे। यही होता था, बिल्कुल यही, और अब भी सब घरों में ऐसा ही होता है। कम अज कम मेरे घर में तो था। और एक एक लफ्ज घर की सच्ची तस्वीर है। जब अजीम बेग लिखते थे तो सारा घर और हम उनके लिए एक्टिंग किया करते थे। हम हिलते जुलते खिलौने थे, और वो एक नक्काश जिसने बिल्कुल असल की नकल कर दी। जितनी दफ़ा खानम को पढ़ती हूँ, यही मालूम होता है कि खानदान का ग्रुप देखती हूँ। वो भाभी जान और खानम जगह झगड़ रही हैं, वो भाई साहब शरारतें ईजाद कर रहे हैं, मुसन्निफ खुद सर झुकाए खामोश तस्वीर कशी में मशगूल है। खुरपा बहादुर, जिसका पहला टुकड़ा रूह लताफत में छपा, ये सब तखय्युली है। लाचारो मजबूर इंसान अपने हमजाद से दुनिया जहान की शरारतें करवा लेता है। वो खुद तो दो कदम चल नहीं सकता, लेकिन हमजाद चोरियां करता, शरारतें करता है। खुद तो एक उंगली का बोझ नहीं सहार सकता, मगर हमदाद हमदाद जी भर कर मार खाता है और टस से मस नहीं होता। मुसन्निफ को अरमान था कि काश वो भी इतना मजबूत होता कि दूसरे भाइयों की तरह डेढ़ डेढ़ सौ जूते खाकर कमर झाड़ कर उठ खड़ा होता। तंदुरुस्त लोग क्या जाने एक बीमार के दिल में क्या क्या अरमान होते हैं। परकटा परिंदा वैसे नहीं तो ख्वाबों में तो दुनिया की सैर कराता है। यही हाल उनका था। वो जो कुछ ना थे, अफसाने में वही बनकर दिल की आग बुझा लेते थे। कुछ तो चाहिए ना जीने के लिए। शुरू ही से रोते धोते धोते पैदा हुए, रूई के गालों पर रखकर पाले गए। कमजोर देखकर हर एक माफ कर देता। कवि है कल भाई, सर झुकाकर पिट लेते। कुछ भी करें वालिद साहब कमजोर जानकर माफ कर देते।
हर एक दिल जोई में लगा रहता। मगर बीमार को बीमार कहो तो उसे खुशी कब होगी? इन मेहरबानियों से एहसास कमजोरी और बढ़ता, बगावत और बढ़ती, गुस्सा बढ़ता, मगर बेबस। सबने उनके साथ गांधी जी वाली नॉन वायलेंस शुरू कर दी थी। वो चाहते थे कि कोई तो उन्हें भी इंसान समझे, उन्हें भी कोई डांटे, उन्हें भी कोई जिंदा लोगों में शुमार करे। लिहाजा एक तरकीब निकाली और वो ये कि फसादी बन गए। जहां चाहा दो आदमियों को लड़ा दिया। अल्लाह ने दिमाग दिया था, फिर उसके साथ बला का तखय्युल और तेज जबान चटखारे ले लेकर कुछ ऐसी तरकीबें चलते कि झगड़ा जरूर होता। भाई बहन माँ बाप सबको नफरत हो गई। अच्छा खासा घर मैदान जंग बन गया और सब मुसीबतों के जिम्मेदार खुद। बस सारी खुद परस्ती के जज्बात मुतमईन हो गए और कमजोर लाचार हरदम का रोगी थिएटर का विलन हीरो बन गया। और क्या चाहिए? सारी कमजोरियां हथियार बन गईं। जबान बद से बदतर हो गई। दुनिया में हर कोई नफरत करने लगा। सूरज से जी मतलाने लगा। हंसते बोलते लोगों को दम भर में अपना दुश्मन बना लेना बाएं हाथ का काम हो गया। लेकिन मकसद तो ये ना था कि वाकई दुनिया उन्हें छोड़ दे। घर वालों ने जितना उनसे खिंचना शुरू किया इतना ही वो लिपटे। आखिर में खुदा माफ करे उनकी सूरत देखकर नफरत आती थी। वो लाख कहते मगर दुश्मन नजर आते थे। बीवी शौहर ना समझती, बच्चे बाप ना समझते। बहन ने कह दिया तुम मेरे भाई नहीं, और भाई आवाज सुनकर नफरत से मुंह मोड़ लेते। माँ कहती सांचना था मैंने, मरने से पहले काबिल रहम हालत थी। बहन होकर इंसान बहन होकर नहीं इंसान बनकर कहती हूँ जी चाहता था कि जल्दी से मर चुके। आंखों में दम है मगर दिल दुखाने से नहीं चूकते। अजाबे दोजख बन गए। हजारों कहानियों और अफसानों का हीरो एक विलन बनकर मुतमईन हो चुका था। वो चाहता था कि अब भैया से कोई प्यार करे, बीवी पूजा करे, बच्चे मोहब्बत से देखें, बहनें वारी जाएं और माँ कलेजे से लगाए। माँ ने तो वाकई कलेजे से लगा लिया। भूला भटका रास्ते पर आने लगा। आखिर को माँ थी मगर औरों के दिल से नफरत ना गई। यहाँ तक कि फेफड़े खत्म हो गए, वरम बढ़ गया, आंखें चिंधिया गई और अंधों की तरह टटोलने पर भी रास्ता न मिला। हीरो बनकर भी हार उनकी ही रही। जो चाहा ना मिला, उसके बदले नफरत, हकारत और कराहियत मिली। इंसान किस कदर पुरहविस होता है। इतनी शोहरत और नाम होने के बावजूद हकारत की ठोकरें खाकर जान दी। सुबह 4 बजे जैसे 42 बरस पहले जो नन्हा सा कमजोर बच्चा पैदा हुआ था वो जिंदगी का नाटक खेल चुका था। 20 अगस्त को सुबह शमीम ने आकर कहा मुन्ने भैया खत्म हो रहे हैं, उठो। वो कभी खत्म ना होंगे, बेकार है मुझे जगा रहे हो। मैंने बिगड़कर सुबह की ठंडी हवा में फिर सो जाने का इरादा किया। अरे कमबख्त तुझे याद कर रहे हैं, शमीम ने कुछ परेशान होकर बुलाया। उनसे कह दो बशर के दिन मिलेंगे। अरे शमीम वो कभी नहीं मर सकते, मैंने वसूख से कहा। मगर जब मैं नीचे आई तो उनकी जबान बंद हो चुकी थी। कमरा सामान से खाली कर दिया गया था। सारा कूड़ा करकट, किताबें हटा दी गई थी। दवा की बोतलें लाचारी की तस्वीर बनी लुढ़क रही थी। दो नन्हे बच्चे परेशान हो होकर दरवाजे को तक रहे थे। भाभी उन्हें जबरदस्ती चाय पिला रही थी। माँ पलंग की चादर बदल रही थी। सूखी सूखी आहें उनके कलेजे से निकल रही थी। आंसू बंद थे। मुन्ने भैया, मैंने उन पर छुपकर कहा। एक लम्हे को आंखें अपने महवर पर रुकी, होंठ सिकुड़े और फिर वही नज़ा की हालत तारी हो गई। हम सब बाहर बैठकर 4 घंटे तक सूखे बेजान हाथों की जंग देखते रहे। मालूम होता था इजराइल भी पस्त हो रहे हैं। जंग थी कि खत्म ही ना होती थी। खत्म हो गए मुन्ने भाई, न जाने किसने कहा। वो कभी खत्म नहीं हो सकते, मुझे ख्याल आया। और आज मैं उनकी किताबें देखकर कहती हूँ नामुमकिन। वो कभी नहीं मर सकते, उनकी जंग अब भी जारी है। मरने से क्या होता है? मेरे लिए तो मरकर ही जिए और न जाने कितनों के लिए मरने के बाद पैदा होंगे और बराबर पैदा होते रहेंगे। उनका पैगाम दुख से लड़ो, नफरत से लड़ो और मरकर भी लड़ते रहो, ये कभी ना मर सकेगा। उनकी बागियाना रूह को कोई नहीं मार सकता। वो नेक नहीं थे, पारसा ना होते अगर उनकी सेहत अच्छी होती। वो झूठे थे, उनकी जिंदगी झूठी थी। सबसे बड़ा झूठ उनका रोना झूठा, हंसना झूठा।
लोग कहते हैं माँ बाप को दुख दिया, बच्चों को दुख दिया, सारे जग को दुख दिया। वो एक अफरियत थे जो अजाब दुनिया बनकर नाजिल हुए, और अब दोजख के सिवा उनका कहीं ठिकाना नहीं। अगर दोजख ऐसे लोगों का ठिकाना है तो एक बार जरूर दोजख में जाना पड़ेगा, सिर्फ ये देखने कि जिस शख्स ने दुनिया की दोजख में यूं हंस हंस कर तीर खाए और तीर अंदाजों को कड़वे तेल में तला, वो दोजख में अजाब नाजिल करने वालों को क्या कुछ न चिढ़ा चिढ़ा कर हंस रहा होगा। बस मैं ये तंज तल्ख भरी हंसी देखना चाहती हूँ जिसे देखकर दोजख का दारोगा भी जल उठता होगा। मुझे यकीन है वो अब भी हंस रहा होगा, कीड़े उसकी खाल को खा रहे होंगे, हड्डियां मट्टी में मिल रही होंगी, मुल्लाओं के फतवों से उसकी गर्दन दब रही होगी, आरों से उसका जिस्म चीरा जा रहा होगा, मगर वो हंस रहा होगा, आंखें शरारत से नाच रही होंगी, नीले मुर्दा होठ तलखी से हिल रहे होंगे, मगर कोई उसे रुला नहीं सकता। वो शख्स जिसके फेफड़ों में नासूर टांगे अरसे से कड़ी हुई, बाहें इंजेक्शनों से बुधी हुई, कूल्हे में अमरूद बराबर फोड़ा आखिरी दम और चूटियां जिस्म में लगना शुरू हो गईं। क्या हंसकर कहता है ये चूटी साहिबा भी किस कदर बेसब्र हैं, यानी कबल अज़ वक्त अपना हिस्सा लेने आन पहुंची। ये मरने से 2 दिन पहले कहा, दिल चाहिए पत्थर का कलेजा हो, मरते वक्त जुमले कसने के लिए। उनका एक जुमला हो तो लिखा जाए, एक लफ्ज हो जो याद आए। पूरी की पूरी किताबें ऐसे ऐसे चुटकुलों से भरी पड़ी हैं। दिमाग था कि इंजन बना, आग पानी के हर वक्त चलता रहता था। दिमाग था कि इंजन बिना आग पानी के हर वक्त चलता रहता था, और जबान की कैची इस कदर नपे तुले जुमले निकालती थी कि जमकर रह जाते थे। नए लिखने वालों के आगे उनकी गाड़ी नहीं चली। दुनिया बदल गई है, ख्यालात बदल गए, हम लोग बदज़बान हैं और मुंह फट। हमारा दिल दुखता है तो रो देते हैं। सरमायादारी, सोशलिज्म और बेकारी ने हम लोगों को झुलसा दिया है। हम जो कुछ लिखते हैं दांत पीस पीस कर लिखते हैं, अपने पोशीदा दुखों, कुचले हुए जज्बात को जहर बनाकर उगलते हैं। वो भी दुखी थे, नादार, बीमार और मुफलिस थे, सरमायादारी से आजिज, मगर फिर भी इतनी हिम्मत थी कि जिंदगी का मुंह चढ़ा देते थे, दुख में ठट्टा लगा लेते थे। वो अफसानों ही में नहीं हंसते थे, जिंदगी के हर मामले में हंस कर नीचा कर देते थे। बातों के इस कदर शौकीन कि दुनिया का कोई इंसान हो उससे दोस्ती। खुरपा बहादुर में जो शाह आलमगर उनके हालात हैं वो एक मीरासन से मालूम हुए। उससे ऐसी दोस्ती थी कि बस बैठे हैं और घंटों बकवास हो रही है। लोग मुतहैयर हैं कि अल्लाह ये बुढ़िया मीरासन से क्या बातें हो रही हैं, मगर जो उन्होंने लिखा है उसी मीरासन ने बताया है। और तो और भंगन बहिश्तन राह चलतों को रोक रोक कर बातें करते थे, यहाँ तक कि कुछ दिन अस्पताल में रहे। वहां रात को जब खामोशी हो जाती आप चुपके से सारे मरीजों को समेट कर गप्पे उड़ाया करते, हजारों किस्से सुनते और सुनाते। वही किस्से समाना की रूहें, महारानी का ख्वाब, चमकी बन गए। वो हर चीज जिंदगी से लेते थे, और जिंदगी में कितने झूठे हैं। यही बात है कि उनकी कहानियों में बहुत सी बईदस ख्यास मालूम होती हैं, क्योंकि उनका शायराना तखय्युल हर बात को यकीन करता था। उनकी नावलें बाज़ जगह वाहियात हैं, फजूल सी, खुसूसन कोलतार तो बिल्कुल रद्दी है, मगर उसमें भी हकीकत को असली रंग में गड़बड़ करके लिख दिया है। शरीर बीवी तो बिल्कुल फजूल है, मगर अपने ज़माने में बड़ी चलती हुई चीज़ थी। चमकता चमकिया एक दहकता हुआ शोला है। यकीन नहीं आता कि इस कदर सूखा मारा इंसान जिसने अपनी बीवी के अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर ना देखा, तखय्युल में किस कदर अय्याश बन जाता है। ओहो, वो चमकी की खामोश निगाहों के पैगाम, वो हीरो का उनकी हरकतों से मशहूर हो जाना, और फिर खुद मुसन्निफ की जिंदगी, किस कदर मुकम्मल झूठ। ये अजीम भाई नहीं उनका हमजाद होता था जो उनके जिस्म से दूर होकर हुस्न व इश्क की अय्याशियां कराता है। अजीम भाई की मकबूलियत यूं भी मौजूदा अदब में, यानी बिल्कुल नए अदब में ना थी। वो खुली बातें ना लिखते थे, वो औरत का हुस्न देखते थे मगर उसका जिस्म बहुत कम देखते थे। जिस्म की बनावट की दास्तानें पुरानी मसनवियों, गुल बकावली, ज़हरे इश्क वगैरह में बहुत नुमाया थी, और फिर उन्हें पुरानी कह दिया गया। लेकिन अब ये फैशन निकला है कि वही पुराना सीने का उतार चढ़ाव, पिंडलियों की गाउदी, रानों का गदाज नया अदब बन गया है। वो उसे उरियानी समझते थे और उरियानी से डरते थे। गो जज्बात की उरियानी उनके यहाँ आम है, और बहुत गलीज बातें भी लिखने में नहीं झिझकते थे। वो औरत के जज्बात तो उरियां देखते थे, मगर खुद उसे कपड़े पहने देखते थे
वो ज्यादा बेतकल्लुफी से मुझसे बात नहीं करते थे और बहुत बच्चा समझते थे। कभी किसी जिनसी मसले पर तो वो किसी से बहस करते ही ना थे। एक दोस्त ने सिर्फ इतना कहा कि नए अदीब बड़े जोशीले हैं लेकिन भूखे हैं और ऊपर से उन पर जिनसी असर बहुत है। जो कुछ लिखते हैं अमा खाना मालूम होता है। ये भी कहा करते थे कि हिंदुस्तानी अदब में हर जमाने में जिन्स बहुत नुमाया रहती है। यहाँ के लोग जिन्स से बहुत मुतासिर हैं। हमारी शायरी, मुसव्वरी, कदीम परस्तिश से भी जिनसी भूख का पता चलता है। अगर जरा देर इश्क और मोहब्बत को भूल जाएं तो मकबूल आम नहीं रह सकते। यही वजह है कि बहुत जल्द अदब में उनका रंग गायब होकर वही अलिफ लैला का रंग गालिब आ गया। उन्हें हिजाब इम्तियाज अली से खास लगाव था। मैं मोहतरमा से माफी मांगकर कहूंगी कि मरने वाले का राज है। कहा करते थे ये औरत बहुत प्यारे झूठ बोलती है। उन्हें शिकायत थी कि मैं बहुत उल्टे सीधे झूठ बोलती हूँ। मेरे झूठ भूखे की पुकार है, उनके झूठ भूखे की मुस्कुराहटें। अल्लाह जाने उनका क्या मतलब होता था। हुमायूं के अफसानों को अमूमन झूठ कहा करते थे। जहां उन्होंने कोई बात शुरू की और वालिद साहब मरूम हंसे और फिर कसरे सहरा लिखने लगे। वो उनकी गप्पों को कसरे सहरा कहते थे। हजीम भाई कहते, सरकार दुनिया में झूठ बगैर कोई रंगीनी नहीं। बात को दिलचस्प बनाना चाहो तो झूठ उसमें मिला दो। वो ये भी कहते थे कि जन्नत और दोजख का बयान भी तो कसरे सहरा है। उस पर मामू कहते, अरे जिंदा लाशों को मना करो, ये कुफ्र है। उस पर वो मामू के तौहम परस्त ससुराल वालों का तमस्कुर उड़ाते। उन्हें पीरी मुरीदी के ढोंग मालूम होता था, लेकिन कहते थे कि दुनिया का हर ढोंग एक मजेदार झूठ है और झूठ ही मजेदार है। कहते थे मेरी सेहत इजाजत देती तो मैं अपने बाप की कब्र पिछवा देता, बस 2 साल कवाली करा देता और चादर चढ़ाता। मजे से आदमनी होती। उन्हें धोखाबाज और मक्कार आदमी से मिलकर बड़ी खुशी होती थी। कहते थे धोखा और मक्कारी मजाक नहीं, अक्ल चाहिए इन चीजों के लिए। उन्हें नाच गाने से बड़ा शौक था, मगर किस नाच से। ये जो फकीर बच्चे आते हैं उनका अमूमन पैसे देकर ढोल में नाचते हुए फकीरों को शौक से देखा करते थे कि उनका इन्हिमाक देखकर रश्क आता था। न जाने उन्हें इस नंगे भूखे नाच में क्या नजर आता था। मैंने उन्हें कभी नमाज पढ़ते ना देखा। कुरान शरीफ लेटकर पढ़ते थे और बेअदबी से उसके साथ साथ सो जाते थे। लोगों ने मलामत की तो उस पर कागज चढ़ाकर कह दिया करते थे कुछ नहीं, कानूनी किताब है। झूठ तो खूब निभाते थे। हदीस बहुत पढ़ते थे। लोगों से बहस करने के लिए अजीब अजीब हदीसें ढूंढकर हिफ्ज कर लेते थे और सुनाकर लड़ा करते थे। उनकी हदीसों से लोग बड़े आजिज थे। कुरान की आयत भी याद थी और बेदुकान हवाला देते थे। शक करो तो सिरहाने से कुरान निकालकर दिखा देते थे। यजीद के बड़े मद्दाह थे और इमाम हुसैन की शान में बकवास किया करते थे। लोगों से घंटों बहस होती थी। कहते थे मैंने ख्वाब में देखा है कि हजरत इमाम हुसैन खड़े हैं, उधर से यजीद लईन आया, आपके पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े तो आपका खून जोश मारने लगा और उसे उठाकर सीने से लगा लिया। बस मैंने भी उस दिन से यजीद की इज्जत शुरू कर दी। जन्नत में तो उसका मिलाप भी हो गया, फिर हम क्यों लड़ें। सियासत से कम दिलचस्पी थी। कहते थे बाबा हम लीडर बन नहीं सकते तो फिर क्या कहें। लोग कहेंगे तुम ही कुछ करके दिखाओ, और यहाँ कमबख्त खांसी और दमा नहीं छोड़ता। बहुत साल हुए। कुछ मज़ामीन रियासत में सियासियात और इकनॉमिक्स पर लिखे थे, वो न जाने क्या हुए। मजहब का जुनून सा था, मगर आखिर में बहस कम कर दी थी और कहते थे भाई तुम लोग तो हट्टे खट्टे हो और मैं मरने वाला हूँ, और जो कहीं दोजख जन्नत सब निकल आए तो क्या करूंगा। लिहाजा चुप ही रहो। पर्दे के खिलाफ तो कभी से थे, मगर आखिर में कहते थे ये पुरानी बात हो गई, अब पर्दा रो के नहीं रुक सकता। इस मामले में हम कर चुके, अब तो नई परेशानियां हैं। लोग कहते थे दोजख में जाओगे तो फरमाते यहाँ कौन सी अल्लाह मियाँ ने जन्नत दे दी जो वहाँ दोजख की धमकियां हैं। कुछ परवाह नहीं, हम तो आदी हैं। अल्लाह मियाँ अगर हमें दोजख में जलाएंगे तो उनकी लकड़ी और कोयला बेकार जाएगा, क्योंकि हम तो हर अजाब के आदी हैं। कभी कहते हैं अगर दोजख में रहे तो हमारे जरासीम तो मर जाएंगे, जन्नत में तो हम सारे मौलवियों को दिख में लपेट लेंगे। यही वजह है कि सब उन्हें बागी और दोजखी कहते हैं। वो कहीं पर भी जाएं, मैं ये देखना चाहती हूँ क्या वहां भी उनकी वही कैंची जैसी जबान चल रही है। क्या वहां वो हूरों से इश्क लड़ा रहे हैं, या दोजख के फरिश्तों को जलाकर मुस्कुरा रहे हैं, मौलवियों से उलझ रहे हैं, या दोजख के भड़कते शोलों में उनकी खांसी गूंज रही है, फेफड़े फूल रहे हैं और फरिश्ते उनके इंजेक्शन घोंप रहे हैं। फर्क ही क्या एक दोजख से दूसरी दोजख में। दोजखी का ठिकाना क्या।